नमस्कार। अगर आपको डायबिटीज है और आप रोज वॉक करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्या आप सही तरीके से चल रहे हैं? क्योंकि मेरे क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस देखने को मिलते हैं जिसमें पेशेंट की कंप्लेन रहती है कि डॉक्टर साहब, हम तो रोज 30-40 मिनट वॉक करते हैं फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा। सच क्या है? वॉकिंग सही हो तो मेडिसिन की डिपेंडेंसी कम कर सकती है और गलत हो तो कोई फायदा नहीं मिलता। आज मैं आपको बताऊंगा डायबिटीज में वॉकिंग का साइंटिफिकली और आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से सही तरीका। वॉकिंग जो है वो डायबिटीज में काम कैसे करती है, पहले इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं कि वॉकिंग काम कैसे करती है। जब आप चलते हैं तो मसल्स जो हैं वो आप ग्लूकोज को यूज करते हैं। अब ब्लड शुगर जो होता है, जब मसल ग्लूकोज को यूज करती हैं तो बॉडी में जो शुगर लेवल है, ब्लड शुगर लेवल है, वो अपने आप नेचुरल तरीके से कम हो जाता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी अपने आप इंप्रूव होती है। आयुर्वेद के हिसाब से वॉकिंग से कफ और मेद धातु को सामान्य मात्रा में लाया जा सकता है या मेद धातु और कफ धातु कम होती है। और वॉकिंग जो है ये अग्नि मांद्य को सुधारने में भी मदद करती है। इसका मतलब सही वॉकिंग करना रूट लेवल पर ट्रीटमेंट या इंप्रूवमेंट का बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। कफ और मेद और अग्निमांद के बारे में मैं पिछले सारे लगभग कई वीडियोस में बताता आ रहा हूं, उनके लिंक्स इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े होंगे, आप वहां से देख सकते हैं। दूसरी जो वॉकिंग को लेकर के सबसे बड़ी गलती होती है वो होती है वॉकिंग का टाइमिंग गलत होना। 90% लोग सुबह खाली पेट वॉक करते हैं और सोचते हैं यही बेस्ट है। लेकिन डायबिटीज में सबसे इफेक्टिव वॉकिंग कब होती है? मील के बाद, खाना भोजन के बाद। क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो शुगर का स्पाइक जो होता है वो तेजी से बढ़ता है। अगर आप तुरंत 10-15 मिनट वॉक करते हैं तो ये स्पाइक कंट्रोल हो जाता है। अब इससे क्या होता है? इससे पोस्ट मील शुगर जो होता है वो कंट्रोल होता है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? ब्रेकफास्ट के बाद 10 से 15 मिनट, लंच के बाद 10 से 15 मिनट और डिनर के बाद हल्का वॉक। ये छोटी सी हैबिट आपकी रिपोर्ट्स को चेंज कर सकती है, बदल सकती है। अब स्पीड और स्टाइल का सही तरीका, मतलब कि अब बात करते हैं कैसे चलना चाहिए, क्या स्पीड होनी चाहिए। तो याद रखिए, धीरे धीरे घूमने से आपको कम बेनिफिट मिलता है। ब्रिस्क वॉकिंग मतलब कि थोड़ी सी तेज चाल, ये सबसे बेस्ट होती है। आपकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि आप बात तो कर सके, लेकिन थोड़ा सा ब्रीदिंग रेट जो है वो आपका फास्ट हो। इससे फायदा क्या होता है? मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, फैट बर्न होता है, शुगर कंट्रोल बेटर तरीके से होता है। अब वॉकिंग में पोस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे खड़े होकर चलें, कंधे आपके रिलैक्स्ड होने चाहिए, मोबाइल को देखते हुए ना चलें। ये छोटी छोटी चीजें रिजल्ट को डबल कर देती हैं। सवाल अब ये आता है कि कितनी देर चलना चाहिए। तो कितनी देर में अगर देखा जाए तो आइडियली जो है वो रोज टोटल 30 से 45 मिनट के बीच की वॉकिंग होनी चाहिए, लेकिन एक बार में नहीं। 10 से 15 मिनट 3 बार आफ्टर मील, मतलब कि हर मील के बाद आपको 10 से 15 मिनट वॉक करना चाहिए। ये ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू एक बार में 45 मिनट सुबह चलने के, क्योंकि आप दिन भर शुगर स्पाइक्स को कंट्रोल कर रहे हैं चलने के साथ ही साथ अपनी मील्स के साथ। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस, वॉकिंग करते वक्त कुछ जरूरी बातें ध्यान रखें। अगर शुगर ऑलरेडी लो है तो वॉक को अवॉइड करें। फूड केयर का ध्यान रखें, डायबिटिक फुट केयर का ध्यान रखें, पैरों का ध्यान रखें, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में पैरों में घाव होने का थोड़ा अधिक रिस्क होता है और घाव देरी से भरने का चांसेस भी रहते हैं।
शूज कंफर्टेबल पहने, और सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी। कभी कभी 1 घंटा चलने से ज्यादा बेटर है रोज 15 से 20 मिनट सही तरीके से चलना। अब अगर आप वॉकिंग के साथ सही डाइट, आयुर्वेदिक हर्ब्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन और प्रॉपर रूटीन फॉलो करते हैं तो आपको सिर्फ शुगर कंट्रोल में नहीं बल्कि ओवरऑल इंप्रूवमेंट भी मिलेगा, और यही हॉलिस्टिक अप्रोच है। अगर आपको डायबिटीज है और आप नेचुरल तरीके से इसे मैनेज या रिवर्स करना चाहते हैं तो हमारे क्लिनिक में कंसल्टेशन स्लॉट्स अवेलेबल हैं बट लिमिटेड हैं, क्योंकि मैं हर केस को पर्सनल तरीके से देखता हूं। अगर हम हर पेशेंट के लिए पर्सनलाइज्ड डाइट, आयुर्वेदिक मेडिसिन और लाइफस्टाइल प्लान बनाते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए अभी कांटेक्ट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें और आयुर्वेद अपनाएं। धन्यवाद।